डियर स्टूडेंट, नीट एग्जाम के लिए सिर्फ एक दिन बचा है। एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड आज की जो है वीडियो है। देखिए, अब एक दिन ही बचा है तो कल एग्जाम है हमारा। सबसे पहले हम एकदम रिलैक्स रहना चाहिए। ओके, सबसे पहला पॉइंट कि हमें रिलैक्स रहना है। हमें किसी तरह का कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है। अगर इस टाइम पे अगर आप टेंशन लेंगे तो कई सारी चीजें ओके गड़बड़ हो सकती है। सो बेटर टू बी रिलैक्स्ड, हम एकदम से रिलैक्स रहें, पुरसुकून रहे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो है कि भाई आपको जो है रिवीजन, जैसे आप सोचते हैं कि कल एग्जाम में हमें ये पढ़ना है, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमने पहला पॉइंट बोला कि आपको रिलैक्स रहना है। बिल्कुल आपने जो है ऐसे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं वहां से ले रहे हैं, बस उठते बैठते हाथ में बुक ले रहे हैं, पेजेस पलटाते रह रहे, जहां जा रहे हैं बस वो है, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप बहुत ज्यादा जो है ना स्ट्रेस लेके करोगे तो जो कुछ आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना वो भी आपका खराब हो जाएगा। तो बेटर कि आप एकदम से रिलैक्स रहें। ओके, सारे पेजेस आप नहीं पढ़ सकते, एक दिन के अंदर सारा का सारा सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते। आपको कवर करना है तो उसका तरीका ये है कि भी आपके पास जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए, ब्रीफिंग बनाई है, आप उसको पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिख रखे आप उसको पढ़े। जैसे फिजिक्स है तो उसमें फॉर्मूलों को रिवाइज कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप रिवाइज कर ले, ये आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के जैसे आपने जो मॉक टेस्ट लिख रखे हैं, ओके, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट लिख रखे हैं, उसमें आपसे क्या गलती हुई है, कौन से क्वेश्चन में आपने ठीक से नहीं किया है, तो वो आप मिस्टेक्स को रिकॉल करो, ओके, उसको रिवाइज करो कि अभी हमने हाँ ये वाले क्वेश्चन नहीं करे थे या इसमें हमसे गलती हुई थी। आपने ऑलरेडी उसको करेक्ट कर लिया है, उन चीजों को उनको रिकॉल करो, तो वो आपको बेनिफिट के कम टाइम में ये चीजें हो सकती है जिससे आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको कॉन्फिडेंस भी आए। आपको एकदम से हल्की लाइट फूड लेना है, ओके, कोई जंक फूड हैवी डाइट नहीं लेना है, बिल्कुल लाइट फूड रहना है, आपकी सेहत जो है अच्छी रहे, ठीक है। बी हाइड्रेटेड, ओके, आपको जो है पानी सफिशिएंटली पीते रहना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या नहीं करना चाहिए। कई सारी चीजें हमने बात की कि क्या करना है, तो इनमें से मैंने कुछ पॉइंट्स हैं डिस्कस कर लिए। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर देती है, ओके। जैसे YouTube पे वीडियोस अभी ये लास्ट टाइम में ऐसे बहुत चलते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने कर लो, ओके, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाई इसी में से नीट का पेपर आएगा या इस जैसे क्वेश्चन नीट में आएंगे। हो सकता है, लेकिन भाई आपने 2 साल से मेहनत तो की है, आपने मॉक टेस्ट लिखे हैं तो उसमें उस जैसे ही क्वेश्चन रहने वाले। अब लास्ट टाइम में आप वो कन्फाइन क्यों हो जा रहे हैं, हमने तो बहुत सारा पढ़ा है, तो फिर लास्ट टाइम में हम अगर वो क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे जहन में उतने ही बैठेंगे, और उतने सारे क्वेश्चन फिर देखते बैठेंगे, आपको उतना टाइम सफिशिएंट नहीं होगा, ओके, उतने लेंथी वीडियोस देखते बैठेंगे। तो आप जो है ना ये इस तरह के जो वीडियोस है इस टाइम पे आखिरी दिन है 1 या 2 दिन पहले बिल्कुल इसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लेंथी वीडियो कोई भी नहीं देखना चाहिए, ओके। आपको लेंथी वीडियोस ऐसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए, हमने जो पढ़ाई की, हमने जो मॉक टेस्ट लिखे उसके आपने मिस्टेक्स को जो है रिकवर कर लिया है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ हमने पढ़ाई की है। सो जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि रिलैक्स रहे, कॉन्फिडेंट रहे, ओके। देर रात तक जागना नहीं है, ओके, कल एग्जाम है तो आपको अच्छी नींद भी लेना है। 6 से 7 घंटे मिनिमम आपको जो है 6 आवर तो मिनिमम सोना ही है, 7 घंटे सो सकते हैं, अच्छी बात है, ओके। तो आपको जो है नो लेट नाइट स्लीप, बिल्कुल देर रात तक जागना नहीं है, कल आपका एग्जाम है, ठीक है। कल एकदम फ्रेश अच्छी नींद लेके आपको उठना है, ओके। तो ये एक दिन पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। एक और वीडियो हम लाएंगे जिसमें ये बताना है कि भाई आपने अपने साथ में कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए, ओके। तो केयरफुली आप उसको भी देखेंगे भी क्या क्या चीजें जरूरी है, तो वो अपने साथ आज ही कंप्लीट करके आपने वो बैग पैक कर देना चाहिए एग्जाम के जाने से पहले। कल करेंगे ऐसे नहीं, आज ही सारी चीजें तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, ओके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।